अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हसन रज़ा सिद्दीकी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग मौजू, एक कहानी जो मैंने सुनी तो मुझे भी मोटिवेशन मिली। तो मैंने कहा क्यों ना ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करूं। और कहानी कुछ ऐसी है कि एक शख्स था जिसका नाम था कैरेली, और वो फ़ौजी भी था। उसकी ज़िंदगी का एक मकसद था, एक गोल था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त शूटर बनना चाहता था, जिसके लिए उसने काफ़ी मेहनत करी। बचपन से वो मेहनत कर रहा था, और करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि लोग उसको इस नाम से जानने लगे कि यार ये शूटर है और बहुत ज़बरदस्त शूटिंग करता है, यानी बहुत ज़बरदस्त इसके निशाने हैं। और वो जो सिटी के अंदर, उसके शहर के अंदर जो कंपटीशन होते थे उसमें वो हिस्सा लेता था, पार्टिसिपेट करता था और जीत जाता था। पर उसको पूरी दुनिया के सामने आना था, पूरी दुनिया के सामने जीतना था, उसका गोल था, और उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा था। तो वो वक्त सिर्फ 2 महीने की दूरी पर था कि जब वो चैम्पियनशिप में खड़ा हो, ओलंपिक्स में आए और आकर अपने आप को दुनिया के सामने दिखाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा गोल था, मैं अचीव कर कर रहूँगा। पर 2 महीने पहले जंग की तैयारी करते हुए एक कैंपेनिंग में उसका हाथ ब्लास्ट हो जाता है। वो ग्रेनेड फेंक रहा होता है और वो ग्रेनेड उसके हाथ में फट जाता है। अब क्या होता है भाई, उसका जितना गोल था, जो कुछ था, सब ख़त्म, क्योंकि हाथ ख़त्म। इसी हाथ से वो निशाना लेता था और यही हाथ उसका क्या हो गया, ज़ाया हो गया, ख़त्म हो गया। उसका जो गोल था, सपना था, वो सारा वहीं का वहीं ख़त्म, सब टूट गया। उसका दिल टूट जाता है, पर वो रोता नहीं है। वहाँ से एक कहानी इंटरेस्टिंग हुई कि वो रोता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, वो जो नहीं होता ना उसके पास, उसके बारे में सोचना छोड़ देता है। जो चला गया, जो खो गया, जो नहीं है, उसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचता, बल्कि किसके बारे में सोचता है, जो उसके पास होता है। सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और वो मेहनत शुरू कर देता है। मेहनत करते 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 1 महीने या 2 महीने के बाद वो दोबारा एक जगह पर आता है और वहाँ पर आकर वो प्रैक्टिस करने लग जाता है। और जब उधर आता है मैदान में, तो लोग देखते हैं और छोटा सा मुकाबला हो रहा होता है, और लोग देखते हैं, कहते हैं कि यार कैरेली, तुम्हारे साथ तो इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम हमें अप्रिशिएट करने आए हो, हमें हौसला देने आए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। पर कैरेली मुस्कुराते हुए कहता है कि यार तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें मुकाबले के लिए हौसला देने आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूँ, तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। आओ कौन है मुझसे खेलने वाला। और वो उस मैदान में खेलता है और जीत जाता है। कौन शख्स जिसका जो गोल था, एम था, सब खत्म हो गया था, पर उसने उस पर फोकस नहीं रखा। उसने फोकस किस पे किया, जो उसके पास था, जिससे वो लिखना भी नहीं जानता था। उसने खेला, और मतलब वो तो खैर छोटे से शहर के अंदर था, पर अभी उसको बहुत बड़ी जगह जाना था, जहाँ दुनिया भर के लोग खेलने के लिए आने वाले थे। खैर वो गया खेलने के लिए, और सब लोग कॉम्पीट कर रहे थे। दुनिया के बेस्ट शूटर, बेस्ट खेलने वाले, दुनिया के बड़े बड़े शूटर्स आए हुए खेल रहे थे, और सब ने कॉम्पीट किया कैरेली को। कौन से हाथ से? अपने बेस्ट हैंड से। बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे हैं, और कैरेली अपने ओनली हैंड से खेल रहा है। और जो बेस्ट हैंड से खेलने वाले थे वो सारे फेल हुए, वो सारे ज़ीरो रह गए, और जो कैरेली था, जो अपने ओनली हैंड से खेल रहा था, वो जीत गया। खैर जीत गया, दुनिया में जीता। वो जो उसका गोल था, एम था, उसने हासिल कर लिया। पर उसने कहा मुझे रुकना नहीं है, मैंने इतनी मेहनत ऐसे ही नहीं की, मैं ज़ीरो से दोबारा उठकर आया, मैं ऐसे ही नहीं किया। वो दोबारा मेहनत करने लग गया। करते 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 एक 8 साल की गैप के बाद वो दोबारा मैदान में आया। मतलब उन 8 सालों में वर्ल्ड वॉर की वजह से कंपटीशन या कुछ भी नहीं हो पाया, जो पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठी होकर खेले, नहीं हो पाया। तो उसने क्या किया, 8 साल की जो दरमियान में था वो रुका नहीं, वहाँ भी मेहनत करी। और 8 साल के बाद उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई, नौजवान खेलने के लिए आए हुए, सारे सारे लड़के हैं, यंगस्टर हैं, और वो इतना ओल्डर। खैर वहाँ आए और खेलने के लिए जब खड़ा हुआ, सारे यंगस्टर खेल रहे हैं अपने बेस्ट हैंड से। दुनिया के माने जाने लोग खेलने के लिए आए और खेल रहे हैं, और कैरेली अपने ओनली हैंड से खेल रहा है। और दुनिया ने देखा, और वो देखा कि दुनिया की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया उस एक शख्स ने, जिसके पास सब कुछ ख़त्म हो गया था। यही था उसके पास सब कुछ, और ये सब कुछ ख़त्म हो गया था जो था। उसने उस पर मेहनत ऐसी करी कि दुनिया की हिस्ट्री को बदल के रख दिया, कि एक ही शख्स 2 बार वर्ल्ड कप जीत कर आ गया। एक ही शख्स 2 बार वर्ल्ड कप, जिसके पास सब खत्म हो गया था, वो दोबारा से उठकर ऐसा आया कि दुनिया आज तक उसे उसके नाम से याद करती, दूसरों के नाम से नहीं, बल्कि उसके नाम से। तो जब वो कैरेली कर सकता है, तो यार तुम और मैं क्यों नहीं कर सकते? कभी आपने खुद बैठकर सोचा कि हमारे आसपास इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना कुछ है उनके पास, या आइंस्टाइन, इतने बड़े बड़े साइंसदान, तो वो कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? यार वो भी रोटी खाते हैं, वो भी वही सब करते हैं जो हम करते हैं, तो वो और मैं, इतना फ़र्क क्यों है? जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दुनिया की कोई भी चीज़
नामुमकिन नहीं होती, मुश्किल ज़रूर होती है। और मतलब अगर मुश्किल चीज़ ना हो तो फिर करने में मज़ा कैसा है? मुश्किल चीज़ें ही तो करने में मज़ा आता है। तो करना शुरू कर दीजिए, जितनी मुश्किल है इंशाल्लाह वो अल्लाह आपकी दूर कर देगा। आप हिम्मत नहीं हारें। आप इतने लोगों के, जो मुसलमानों के बारे में, अगर अकाबरीन के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि वो उन्होंने हार नहीं मानी। होती थी मुश्किलें, आती थी, बहुत कुछ हुआ, पर कभी हार नहीं मानी। और आज उसी वजह से कि उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया को कुछ कर कर दिखाया, लोग आज उनको उनके नाम से याद करते। तो आप भी कोशिश करें कि लोग आपको आपके नाम से याद करें और अच्छे नाम से याद करें। इंशाल्लाह इस तरह फिर दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।